हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सालू बाय आर्ट स्टडी में। तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं यूथ कंपटीशन की बुक आपको सॉल्व करा रही हूँ। तो उसमें मैंने 50 क्वेश्चन तक करा दिए हैं। अब मैं पार्ट 4 डाल रही हूँ, जिसमें 41 से स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन। तो जैसा कि मैं 41 क्वेश्चन से आपको स्टार्ट कर रही हूँ, देखते हैं हम 41 क्वेश्चन। प्रारंभिक गुफा चित्रों में कैसे रेखा चित्र हैं? तो प्रारंभिक जो रेखा चित्र हैं, प्रारंभिक जो गुफाएं हैं, उनमें कैसे रेखा चित्र हैं? प्रतीकात्मक हैं, आदर्शवादी हैं, या यथार्थवादी हैं, या अति यथार्थवादी हैं? तो प्रारंभिक गुफा चित्रों में प्रतीकात्मक रेखाचित्र बनाए गए हैं। अब डिस्क्रिप्शन देखते हैं आगे। भारतीय कला के प्रारंभिक गुफा चित्रों में प्रतीकात्मक रेखा चित्र हैं। भारतीय कला की एक विशेषता उसकी प्रतीकात्मकता में निहित है। प्रतीक और प्रस्तुत और स्थूल पदार्थ होता है, जो कि अप्रस्तुत सूक्ष्म भाव का अनुभूति का मानसिक आविर्भाव करता है। जो स्वास्तिक होता है उसकी चार आड़ी और खड़ी रेखाएं होती हैं, जो चार दिशाओं की और चार लोकों की, चार प्रकार की सृष्टि की, और सृष्टिकर्ता चतुर्मुख ब्रह्मा के प्रतीक होती हैं। सृष्टिकर्ता चतुर्मुख ब्रह्मा की प्रतीक हैं। और इसकी आड़ी और खड़ी दो रेखाएं जो हैं, उसके चारों सिरों पर जो जुड़ी चार भुजाएं हैं, उन्हें मिलाकर सूर्य की 6 रश्मियों का प्रतीक माना गया है। अब उदाहरण के लिए, जो कलाकार ने बौद्ध धर्म में बुद्ध की आकृति के स्थान पर कमल बना दिया था, रंगों के द्वारा कलाकार ने प्रतीकात्मक का आभास कराया है। जल रंग चित्रों का आरंभ गुफा चित्रों से होता है। जल रंग चित्रों का आरंभ गुफा चित्रों से होता है। अब प्रागैतिहासिक चित्रकार रंगों में क्या मिलाते थे? तो प्रागैतिहासिक चित्रकार गोंद मिलाते थे, गौमूत्र मिलाते थे, या तेल मिलाते थे, या जानवरों की चर्बी मिलाते थे। तो जो प्रागैतिहासिक चित्रकार थे, वे रंगों में जो जानवरों की चर्बी मिलाकर चित्रण का कार्य करते थे। जानवरों की चर्बी मिलाकर चित्रण करते थे। प्रागैतिहासिक चित्र जो थे, प्राय जो गुफाएं होती थी, चट्टानें होती थी, उनके दीवारों पर, फर्शों पर बनाए जाते थे। और अनेक चित्र जो थे प्रस्तर शिलाओं पर भी प्राप्त हुए हैं। चित्र प्राय जो थे लाल जिसमें हिरोंजी और गेरू रंग आ जाता था, काला रंग, काला कोयला और काजल, सफ़ेद खड़िया रंगों से बने हैं। इन रंगों को तैयार करने एवं इस्तेमाल करने से पहले इन्हें पशुओं की चर्बी में मिलाया जाता था। सर्वप्रथम 43 क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस स्थान से पाषाणकालीन औजार मिले हैं? तो सर्वप्रथम जो पाषाणकालीन औजार मिले हैं, रीवा से मिले हैं, या पल्लावरम स्थान से मिले हैं, या मैसूर से मिले हैं, या टैन कानल से मिले हैं। तो जो भारत में सर्वप्रथम जो औजारों की खोज की गई थी, जब ब्रुसपुट महोदय ने की थी, वो 1863 में पल्लावरम नामक स्थान से की थी। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम ब्रुसपुट नामक विद्वान ने प्रस्तर युग के औजार की खोज मद्रास के समीप पल्लावरम नामक स्थान पर की। इसके अलावा प्रस्तर युग के अनेक स्थान जैसे सोवा, नर्मदा, साबरमती नदी की घाटियों से मिले, तथा उड़ीसा, मैसूर एवं मद्रास आदि से भी ऐसे प्रांत हैं जहां प्राचीन प्रस्तर युगीन औजार व हथियार मिले। इस युग में आदि मानव प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहता था, तथा पत्थर और हड्डी लकड़ी के मोटे भद्दे औजार एवं हथियार बनाता था। अब क्वेश्चन नंबर 44, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? तो प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र हैं, सबसे अधिक उसमें आखेट के चित्र मिले हैं,
या मनुष्य के चित्र मिले हैं या औजारों के चित्र मिले हैं, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने बताया है कि जो प्रागैतिहासिक काल का मानव था पूरी तरह से शिकार पर ही निर्भर था। तो उसमें ज़्यादा शिकार मतलब आखेट, शिकार आखेट के ही चित्र उसमें पाए गए हैं। अब प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र आखेट के मिले हैं। अब आगे देखते हैं 45 क्वेश्चन, चलो डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं साथ में। आदिम मनुष्य के चित्रों की प्रमुख विषय वस्तु आखेट रही है। उसने बारहसिंगा, महिष, हाथी, घोड़ा, सुअर, गैंडा, भालू, हिरण, बैल, गाय, चीता जैसे जिराफ जैसे पशुओं को शिकार करते हुए चित्रित किया है। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज, अब देखिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि भारतवर्ष में जो प्रागैतिहासिक चित्र हैं तो वो कहाँ से खोजे गए थे। तो भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जो मिर्जापुर के कैमूर की पहाड़ियों में की गई थी। प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी? अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। भारत में प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने 1880 में, उसके बाद कॉकबर्न ने 1883 में की थी, 1883 ईस्वी में। अब 45 क्वेश्चन देख लेते हैं कि मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार पाषाण काल में हुआ, सिंधु सभ्यता में हुआ, या मध्यपाषाण काल में हुआ, या नवपाषाण काल में हुआ। तो मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार जो हुआ था नवपाषाण काल में हुआ था, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब डिस्क्रिप्शन देखते हैं आगे। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। उत्खनन में विभिन्न आकार प्रकार के जो मिट्टी के बर्तन होते थे वे बहुसंख्यक मात्रा में इनके टुकड़े पाए गए हैं। बर्तन हाथ से और चाक दोनों प्रकार से बनाए जाते थे। जो सैंधव सभ्यता थी वह मृदभांड मुख्यतः लाल या गुलाबी रंग के बने होते थे। जो सैंधव सभ्यता थी उसमें जो मृदभांड बने होते थे वो लाल या गुलाबी रंग के बने होते थे, जिन पर काले रंग से चित्रकारी की जाती थी। बर्तन को भट्टों में भलीभांति पकाया जाता था। नवपाषाण काल में मनुष्य पत्थरों के यंत्रों पर पॉलिश करता था और चाक पर बने मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करता था। नवपाषाण युग, उत्तर पाषाण युग के मानव ने सर्वप्रथम चित्र कला का प्रयोग किया। अब क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई। तो प्रागैतिहासिक चित्रकला जो थी लकड़ी के पट्टों पर बनाई गई, ताड़पत्रों पर बनाई गई, या वृक्षों की छालों पर बनाई गई, या चट्टानों पर बनाई गई। तो हम देखते हैं जो प्रागैतिहासिक काल का मानव था पहले तो जो थे ना चट्टाने गुफाओं में ही रहता था, तो जो चट्टाने होती थी उन पर चित्रकारी करता था। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब प्रागैतिहासिक काल की भारतीय चित्रकला की सतह चट्टानों पर बनाई गई है। चट्टाने और गुफाओं में अंकित दृश्यों को देखकर यह ज्ञात होता है कि मनुष्य ने अपनी चेष्टाओं और रुचियों आकांक्षाओं को प्रकट करने के लिए ललित कलाओं का प्रयोग किया है। नवपाषाण युग में लोगों ने निम्नलिखित में से किस को अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिकी की परिवर्तन किया था। तो नवपाषाण युग में लोगों ने निम्नलिखित में से किसको अपनाकर प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया था। आखेट को अपनाकर, या व्यापार को अपनाकर, या कृषि को अपनाकर, या मछली पालन को अपनाकर। तो नवपाषाण काल में जो सबसे बड़ा आविष्कार माना जाता है, नवपाषाण काल के जो मनुष्य थे उन्होंने कृषि का आविष्कार स्टार्ट कर दिया था। तब से वो खाद्य उत्पादक हो चुका था। नवपाषाण की प्रमुख विशेषता कृषि और पशुपालन का प्रारंभ, पॉलिशदार पाषाण उपकरणों विशेषकर कुल्हाड़ियों का निर्माण है। मानव सभ्यता के इतिहास में कृषि के प्रारंभ को एवं क्रांति के रूप में देखा गया है। बिल डुरेंट के शब्दों में समस्त मानव इतिहास एक प्रकार से दो क्रांतियों पर आधारित है। नवपाषाण कालीन जो आखेट से कृषि में संचरण तथा आधुनिक कृषि से उद्योग में संरचन।
48 क्वेश्चन, भारतीय चित्रकला का इतिहास है कितने वर्षों का? भारतीय चित्रकला का इतिहास है कितने वर्षों का है? तो भारतीय चित्रकला का इतिहास 5000 वर्ष का, 2000 वर्ष का, या 6000 वर्ष का, या 7000 वर्ष का। तो जो भारतीय चित्रकला है उसका इतिहास 5000 वर्ष पुराना है। अब आगे देखते हैं, अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? मंदिरों में, गुफाओं में, महलों में, विहारों में। तो अधिकांश प्रागैतिहासिक जो चित्र मिलते हैं वो गुफाओं में ही मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं, प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? प्रागैतिहासिक चित्रों में रेखा का महत्व है, रेखा और रंग दोनों का महत्व है, या रंग का महत्व है, या प्रकृति का महत्व है? जो प्रागैतिहासिक चित्र उकेरे गए थे केवल रेखाओं ही द्वारा उकेरे गए थे, रंगों का भी प्रयोग हुआ था लेकिन रेखाओं का ज़्यादा महत्व उसमें माना जाता है। तो प्रागैतिहासिक चित्र रेखा के द्वारा ही बनाए गए थे। प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? ग्रंथ चित्र है, कागज पर बने चित्र हैं, या गुहा चित्र है, या वस्त्र पर बने चित्र है? तो प्रागैतिहासिक चित्र जो है गुहा चित्र है। आदि मानव, क्वेश्चन नंबर 52, आदि मानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते थे? तो आदि मानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते थे? जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर, खड़िया मिट्टी, गेरू के रंग, या काला रंग? तो आदि मानव ने जो जानवरों की चर्बी होती थी उसमें रंग मिलाकर प्रयोग करता था। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र कहाँ हैं? भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, या जयपुर? तो भारतीय जो चित्रकला थी उसके जो प्राचीन केंद्र थे वो महाराष्ट्र से ही प्राप्त हुए हैं। तो महाराष्ट्र इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? अब देखते हैं, ऑप्शन ए, प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय शिकार रहा है। तो आपको जाहिर सी बात है, आपको ये पता होगा कि जो प्रागैतिहासिक काल का मानव था वो शिकार पर ही निर्भर, तो ये तो सही हो जाएगा। अब बी ऑप्शन, प्रागैतिहासिक चित्र गुफावासियों द्वारा बिना किसी कला दक्षता के बनाए गए हैं। सही बात है, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल के मानव ने कहीं कला सीखी थोड़ी ना होगी, तो इसमें बी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकीला नीला एवं प्रफुल्ल हरा रंग भरा गया है। अब इसे भी देख लेते हैं। अब आगे डी ऑप्शन देखते हैं। पहले, मानव व पशु आकृतियों को बनाने से पहले गुफा की भित्तियों पर पृष्ठभूमि में कहीं कोई रंग की तह नहीं लगाई गई है। तो ये बिल्कुल सही बात है। जो सी ऑप्शन है इसका सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रागैतिहासिक चित्रों में जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर प्रयोग किया जाता था, जब जिसमें कि गेरुआ रंग सबसे ज़्यादा होता था। चमकीला नीला और हरा रंग बहुत नहीं मिला था, तो इसलिए सी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ये गलत है, तो इसका आंसर सी सही है। अब 55 क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र मिले हैं। प्रागैतिहासिक कालीन जो अधिकांश चित्र मिले हैं पुरापाषाण काल में, नवपाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, या आधुनिक काल में? तो प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश जो चित्र मिले हैं वह नवपाषाण काल में मिले हैं। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की जो खोज हुई थी 1880 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में सबसे पहले की गई थी। उसके बाद भारत में कई स्थानों पर चित्रों की खोज हुई, जिनमें सबसे अधिक जो चित्र थे वे नवपाषाण काल के ही बने पाए गए हैं। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 56, उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं बेल्लारी में, मिर्जापुर में, सिंघनपुर में, या इनमें से सभी?
तो उत्तर पाषाण काल की जो चित्रकला थी, नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल दोनों को ही बोला जाता है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंघनपुर से भी चित्र प्राप्त हुए हैं, बेल्लारी से भी, मिर्जापुर से भी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं डिस्क्रिप्शन। जो प्रागैतिहासिक काल के उत्तर पाषाण काल से चित्रकला का प्रारंभ माना जाता है। उत्तर पाषाण काल में चित्रों की खोज सबसे पहले 1880 ईस्वी में मिर्जापुर में हुई थी। उत्तर पाषाण कालीन जो चित्रकला के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? मिर्जापुर, भीमबेटका, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, बेल्लारी और सिंघनपुर आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। गुफा मानव लोग भित्ति चित्रण के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते थे? तो जो गुफा मानव लोग थे, खनिज रंगों का, मिट्टी के रंगों का, रासायनिक रंगों का, वानस्पतिक रंगों का। तो गुफा मानव लोग जो थे मिट्टी के रंगों का प्रयोग करते थे। गुफा मानव लोग भित्ति चित्रण के लिए मिट्टी के रंग का प्रयोग करते थे, जिनमें अधिकांश गेरुआ रंग का प्रयोग हुआ है। इन रंगों को स्थायी बनाने के लिए जानवरों की चर्बी में मिलाकर चित्रों में लगाए। क्वेश्चन नंबर 58, प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है। प्रागैतिहासिक कला का क्या अर्थ है? आधुनिक कला है ये मध्यकालीन कला है, सिंधु घाटी सभ्यता की कला है, या ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला है? जो प्रागैतिहासिक कला है ये ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला है। अब आगे देखते हैं डिस्क्रिप्शन। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है इतिहास के पूर्व की कला, जिसका हमें कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिलता, जिसका समय है 30,000 BC से लेकर 3,000 BC तक। अब अरिग्नेशियन 59 क्वेश्चन, अरिग्नेशियन एवं मैग्डेलेनियन शब्दावली किस संदर्भ में प्रयुक्त होती है? बरोक कला या पुनर्जागरण कला, पूर्व ऐतिहासिक कला या रोकोको कला? तो जो अरिग्नेशियन एवं मैग्डेलियन शब्दावली है वो पूर्व ऐतिहासिक कला के लिए प्रयुक्त होती है। बी ऑप्शन इज राइट। प्रागैतिहासिक कला, प्रागैतिहासिक काल के जो मानव थे उन्होंने संस्कृति एवं सभ्यता का कोई लिखित विवरण न होने के कारण उनके द्वारा जो चित्र बनाए गए थे, आलेखन ही उनके विचारों के आदान प्रदान, संस्कृति का संवहन थे, और इस समय को पूर्व ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। पेरिगार्डियन जो पेरिगार्डियन है, सोल्यूथियन, मैग्डेलियन युग, ये पुरातत्ववेताओं ने इन्हें 4 भागों में बांटा है। इस समय की कला को पूर्व ऐतिहासिक काल की कला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 जो इस वीडियो की लास्ट क्वेश्चन होगा, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? आखेट, युद्ध, पशु पक्षी या उपरोक्त सभी? तो प्रागैतिहासिक काल के जो मानव थे उन्होंने आखेट पर चित्र बनाए, युद्ध के चित्र भी बनाए और पशु पक्षियों से संबंधित चित्र भी बनाए। तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। धन्यवाद साथियों आप सभी का। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँ और मुझे आपसे मोटिवेशन मिलता है जब आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। तो धन्यवाद आपका।